विद्यार्थियों, मैं 5वें पॉइंट को छोड़कर आपसे कुछ काम आ गया था इसलिए चला गया। अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र, ये छठा पॉइंट है पार्षद अंतर्नियम की विषय वस्तु के संबंध में। कंपनी द्वारा अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र जारी करने संबंधी नियम भी पार्षद अंतर्नियम में लिखे हुए होने चाहिए। अंश हस्तांतरण, अंतर्नियमों में अंशों के हस्तांतरण संबंधी नियम, प्रक्रिया तथा इसके संबंध में संचालकों के अधिकार स्पष्ट रूप से उल्लेख होने चाहिए। कंपनी के अंशों एवं ऋणपत्रों के अभिगोपन संबंधी नियम भी अंतर्नियमों में लिख देने चाहिए। इसके अतिरिक्त अभिगोपन संबंधी पारिश्रमिक या कमीशन देने संबंधी प्रावधानों का विशेष रूप से उल्लेख कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अभाव में उन्हें कमीशन नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है ऋण प्राप्ति के अधिकार। कंपनियों में अंतर्नियमों में कंपनी के प्रबंधकों एवं संचालकों द्वारा कंपनी के लिए ऋण प्राप्त करने संबंधी अधिकार एवं शक्तियों का वर्णन कर देना चाहिए। सभाएं, अंतर्नियमों में कंपनी की विभिन्न सभाओं की सूचना, कार्याविधि, मतगणना, कार्य विवरण आदि के संबंध में नियम होने चाहिए। सदस्यों के सभा संबंधी अधिकार, कंपनी की सभाओं के संबंध में सदस्यों के विविध अधिकारों का उल्लेख पार्षद अंतर्नियम में किया जाना चाहिए। संचालक, कंपनी अंतर्नियमों में संचालकों की संख्या होनी चाहिए, उनकी क्या योग्यता है, उनके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, क्या पारिश्रमिक है, अवकाश ग्रहण करने आदि के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान भी उसमें होने चाहिए। संचालक सभाओं संबंधी नियम भी पार्षद अंतर्नियम में होने चाहिए। संचालक मंडल की सभाओं को आमंत्रित करने, संचालित करने, उनकी मिनट्स लिखने, उनके अंतराल आदि के संबंध में भी नियम होने चाहिए। प्रबंधकीय कर्मचारी, कंपनी के अंतर्नियमों में कंपनी के प्रबंधकीय कर्मचारियों के संबंध में भी उल्लेख होना चाहिए। इसमें प्रबंध संचालक, प्रबंधक, सचिव आदि की नियुक्ति की शर्तें होनी चाहिए, उसका पारिश्रमिक होना चाहिए, उनके कर्तव्य होते हैं, शक्तियाँ होती है, पद मुक्ति आदि के संबंध में भी प्रावधान स्पष्ट रूप से पार्षद अंतर्नियम में उल्लेख होना चाहिए। कंपनी सचिव की नियुक्ति, पारिश्रमिक, सेवा की शर्तें, उसकी पदमुक्ति, अधिकार, कर्तव्य आदि के संबंध में भी स्पष्ट रूप से पार्षद अंतर्नियम में उल्लेख होना चाहिए। लेखे तथा अंकेक्षण, कंपनी के लेखे रखने की विधि होनी चाहिए, अंकेक्षण की विधि होनी चाहिए। सावधि तैयार करते समय संबंधी नियमों को अंतर्नियम में लिखे होने चाहिए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण की नियुक्ति संबंधी नियम भी इसमें सम्मिलित किए जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सदस्यों को रजिस्टर रखने तथा अन्य प्रपत्र एवं रजिस्टर रखने संबंधी विषय भी पार्षद अंतर्नियम में होने चाहिए। नेक्स्ट है सार मुद्रा, कंपनी की सार मुद्रा का प्रयोग करने की परिस्थितियों का वर्णन होना चाहिए। यदि सार मुद्रा का प्रयोग देश से बाहर किया जाता है तो उन देशों के नाम भी पार्षद अंतर्नियम में उल्लेख होने चाहिए। नेक्स्ट है लाभांश, कंपनी द्वारा लाभांश वितरित करने, उनका संचय करने तथा उनका पूंजीकरण करने संबंधी प्रावधान भी अंतर्नियमों में दिए जाने चाहिए। लाभांशों का पूंजीकरण, लाभों के पूंजीकरण अर्थात बोनस अंश जारी करने संबंधी नियम भी पार्षद अंतर्नियम में व्यवस्थित होने चाहिए। उपरोक्त वर्णित बातों के अतिरिक्त भी अंतर्नियमों में कई बातों का उल्लेख किया जा सकता है तथा प्रावधानों का निर्माण भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मानिए कि संचालकों के दायित्व को असीमित करने, पूंजी में से ब्याज का भुगतान करने, विदेशों में सदस्यों को रजिस्टर रखने, अतिरिक्त एवं वैकल्पिक संचालकों की नियुक्ति करने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। सामान्य बातों के अतिरिक्त कुछ विशेष कंपनियों के अंतर्नियमों में कुछ विशेष बातों का भी उल्लेख किया जाता है। जैसे असीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में असीमित दायित्व वाली कंपनी के अंतर्नियम में इन दो विशेष बातों का उल्लेख करना पड़ता है। उन सदस्यों की संख्या जिन से कंपनी का पंजीयन करवाया जाता है। दूसरा है, यदि कंपनी में अंश पूंजी है तो अंश पूंजी की वह राशि जिससे कंपनी का पंजीयन करवाया जाता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में इसके अंतर्नियम में उन सदस्यों की संख्या लिखी होनी चाहिए जिनके कंपनी का पंजीयन कराया जाता है।
नेक्स्ट है अंश पूंजी वाली निजी कंपनी की दशा में निजी कंपनी के अंतर्नियमों में के अधीन धारा 3(1) के अधीन निर्धारित शर्तों का समावेश होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसमें अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध, सदस्यों की संख्या पर 50% की सीमा, अंशों में ऋण पत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित करने का निषेध तथा सदस्यों, संचालकों व उनके संबंधियों के अतिरिक्त किसी से भी सार्वजनिक जमाएं आमंत्रित करना या स्वीकार करने पर निषेध के प्रावधान भी इसमें होने चाहिए। अन्य किसी प्रकार की निजी कंपनी की दशा में ऐसी निजी कंपनी के अंतर्नियमों में अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है। अतः अंशों के संबंध में अंशों के प्रतिबंध को छोड़कर शेष सभी सीमाएं एवं निषेध ऐसी निजी कंपनियों पर अंतर्नियमों में लागू होनी चाहिए या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये मैंने आपको आज पार्षद अंतर्नियमों की विषय वस्तु के संबंध में उल्लेख किया था कि पार्षद अंतर्नियमों में क्या क्या विषय वस्तु होती है और किन किन विषय वस्तु यानी उस अंतर्नियम में क्या क्या चीज़ों का समावेश होता है और समावेश होने पर ही उसे पार्षद अंतर्नियम के रूप में माना जाता है। पार्षद अंतर्नियम भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किसी कंपनी को संचालित करने के लिए दिन प्रतिदिन के कारोबार को करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रलेख है जिसे कंपनी को तैयार करना पड़ता है। धन्यवाद।